चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी के बुक में 10वां चैप्टर में है। और अदर कोई भी बुक जैसे हम लोग भारतीय भवन या अदर कोई भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ेंगे तो आपका अलग अलग बुक आता है। उसमें आपका पहला चैप्टर में फिजिक्स में यही होता है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या हेडिंग यही होता है लाइट या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये चीज क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट क्या चीज होता है। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि लाइट है क्या चीज। तो लाइट को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा तरीका टिक यूज करते हैं। जैसे हम लोग दिन को क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी वस्तु स्थिर होता है, हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण होता है जिसके वजह से हम लोग रात को उसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन ये कारण क्या है कि हम लोग दिन को ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और रात को ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि रात को हम लोग यही कह सकते हैं कि रात को जो है लाइट नहीं होता है और दिन को क्या होता है, लाइट होता है। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो अब लाइट रहने पर ऑब्जेक्ट को देखने कैसे, मतलब हमको लाइट ऑब्जेक्ट को दिखाता है या हम लोग आइज की उपस्थिति में हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं? क्या किसी व्यक्ति के पास जो आइज होता है, आंख काम करता है वो देखने का, या लाइट दिखाता है? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आंख हम लोगों के पास होता है, दिन को भी होता है रात को भी होता है, लेकिन दिन को हम लोग देख पाते हैं, रात को हम लोग नहीं देख पाते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है कि व्यक्ति के पास आंख होगा तब भी वह ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा जब तक कि लाइट नहीं होगा। इसलिए रात में हम लोग अगर सन का प्रकाश नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग से बल्ब जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, है ना, कैंडल जलाते हैं। इन सभी चीज को जलाकर हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को सीख क्या मिला कि लाइट क्या कर रहा है, इंसान में एक तरीके से सहायता करता है, हेल्प करता है। क्या करने के लिए हेल्प करता है? किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। यानी कि लाइट कर क्या रहा है, एक तरीके से हर एक ह्यूमन बींग्स का हेल्प कर रहा है। क्या करने में? तो सी करने में, देखने में किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को। ये होता कैसे है? तो होता ऐसे है कि जैसे हम लोगों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर पाते हैं, सामने डायरेक्टली देख पाते हैं। लेकिन वही ऑब्जेक्ट मेरे पीछे रखा हो तो क्या हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? क्या नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्या घटना घटित हो गया, दिन में ही है, लाइट भी है, हम लोग सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लेकिन बैक वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? लाइट तो प्रेजेंट है आपका, फिर भी क्यों नहीं देख पा रहे? कारण यह होता है कि एक हम लोग इसी चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर इस नेचर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फेनोमिना अगर नहीं होगा तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। रियल में घटना क्या घटित होता है, जब सनलाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वह ऑब्जेक्ट करता क्या चीज है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो देखिए। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट, ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, यहां से लाइट जैसे ही निकला रे के रूप में तो ये इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट कर देता है यानी कि लौटा देता है ना, वापस भेज देता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ही यही होता है। रिफ्लेक्ट मतलब आपको रिटर्न कर दिया। प्रकाश का जो भी लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, उन सभी प्रकाश के किरण को यानी कि रे ऑफ लाइट को रिटर्न कर देता है।
और ये प्रकाश का जो लाइट होता है ये मनुष्य के आईज में पहुंच जाता है। इस कहाँ पहुंच जाता है? मनुष्य के आईज में। इस तरीके से आईज होगा आपका मनुष्य का, तो मनुष्य के आईज में पहुंचता है और तब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता प्रदान किया लाइट। और कैसे देखा गया लाइट को? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यह फेनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? यह एक फेनोमिना है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसी फेनोमिना के कारण सन के प्रेजेंट में हम लोग अपने अराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, यानी कि सी कर पाते हैं। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। इसलिए लाइट को डिफाइन किया गया है किस रूप में? देखिए, लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक एनर्जी का रूप है जो क्या करता है? विच हेल्प अस, जो हम लोगों का सहायता करता है क्या करने में? टू सी, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को या देखने में सहायता करता है। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे या हमारे आसपास में जो भी चीज है उसको देखेंगे, या हम लोग आगे डिफाइन में ये भी लिख सकते हैं टू सी, है ना, एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने में ये सहायता प्रदान करता है। तो सिंपल में इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये जो लाइट है आपका, ये प्राप्त कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो यानी कि एनी ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट विच इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है? लाइट को प्रोड्यूस करता है। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करेगा वही आपका सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे सन, ये क्या चीज है? लाइट को प्रोड्यूस करता है, तो आपका सोर्स ऑफ लाइट सन हो गया, लाइटिंग बल्ब हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, है ना, ये सभी आपका सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि इसी से लाइट आपका क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका लाइट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या लाइट जो होता है हम लोग पढ़े हैं इससे, यानी पिछले भी क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि लाइट जो होता है वो प्रोपेगेट करता है, मूव करता है। कैसे मूव करता है? तो ऑन स्ट्रेट लाइन। हम लोग जितने भी ये जैसे देखे हुए हैं लाइट, तो डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट जो होता है या रे ऑफ लाइट जो होता है वो मूव करता है। रे ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट, रे ऑफ लाइट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसा कैसे हम लोग समझते हैं कि लाइट जो है आपका स्ट्रेट लाइन में ही प्रोड्यूस करता है? तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल में 8th क्लास में देखते हैं, या पिछले क्लास में देखे होंगे, वहां पे दिखाया गया होगा आप लोगों को कि एक जैसे हम लोग रड ले लेते हैं या पाइप ले लेते हैं जो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जस्ट बैंड टाइप का, इस टाइप का। इस टाइप का बैंड कोई हम लोग पाइप ले लेते हैं और इधर से हम लोग क्या करते हैं? सन को देखने का प्रयास करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे इसी कंडीशन में? या लाइट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वही एक डायरेक्टली स्ट्रेट पाइप ले लिया जाए और उससे क्या किया जाए? लाइट को देखा जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइट को देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग कहते हैं कि लाइट जो होता है वो क्या करता है? सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है ना, यानी कि मूव करता है आपका लाइट। तो इस तरीके से हम लोग लाइट के बारे में भी जान लिए हैं। तो अब जो होता है लाइट कहता है कि मूव करता है, तो मूव करता है तो इट हैव स्पीड। तो कहा गया स्पीड ऑफ लाइट इज 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट जो होता है वो प्रत्येक सेकेंड में आपका देख लीजिए 3 गुना 10⁸, यानी कि 3 लाख आपका जो है किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर दूरी चल लेता है एक सेकेंड में। और यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको अगर गिनिएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग गिन के कह सकते हैं कि 3 लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो समझ में आता है कितना बड़ा होता है ना, तो वैसा वैसा आपका 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो बहुत ही छोटा होता है।
इतने फास्ट में आपका ये क्या करता है, लाइट मूव करता है, यानी प्रोपेगेट करता है। फिर आगे लिखा गया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या चीज है? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आपका जैसे सोर्स ऑफ लाइट जितना भी होता है वो टोटल का टोटल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। या इन अराउंड अस विच ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट, हमारे आसपास में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और इसी कारण से एक आपका कंपनी आता है ल्यूमिनियस का, जिसमें लिखा रहता है ल्यूमिनियस बैटरी, ल्यूमिनियस बल्ब, है ना, या ल्यूमिनियस मरकरी लिखा हुआ रहता है। कारण वही है, मतलब ये क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे एग्जाम्पल में भी हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सन हो जाएगा, है ना, यही बर्निंग या लाइटिंग बल्ब हो जाएगा, है ना, लाइटिंग बल्ब हो जाएगा, बर्निंग कैंडल हो जाएगा। ये सभी आपका ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। एंड अदर हैंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? तो इट इज आल्सो ऑब्जेक्ट, है ना, विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता। एज अ वॉल, फैन, डोर, विंडो, बुक, पेन, पेंसिल, all these objects, है ना, does not produce light, so we called non-luminous object as a book, pen, wall, etc. तो ये सभी आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आता है एक सिद्धांत लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। आपके इस क्लास का सिलेबस नहीं है, लेकिन हम लोग लाइट के बारे में चूंकि पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक होता है। ये जो आपका लाइट है, तो हमारे इस नेचर में लाइट के बारे में, या हमारे इस बुक में जो आगे क्लास पढ़िएगा, लाइट के बारे में दो प्रकार का जो है ना प्रिंसिपल प्रचलित है। प्रिंसिपल ऑफ लाइट इसलिए लिखा गया, टू टाइप का प्रिंसिपल होता है। पहला प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, लाइट शो पार्टिकल नेचर। लाइट शो पार्टिकल नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल नेचर? पार्टिकल नेचर का मतलब, पार्टिकल मीन्स क्या होता है, स्मॉल, है ना, कोई भी स्मॉल पार्टिकल, जस्ट लाइक ये आपका स्मॉल पार्टिकल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइट जो है या पार्टिकल नेचर जो है, ये क्या शो कर रहा है कि लाइट जो होता है वो आपका पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। हम जो लाइट को देखते हैं इन अराउंड अस, तो हम लोग कहते क्या चीज है, अगर पार्टिकल नेचर पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो कहेंगे कि लाइट मेड बाय पार्टिकल, यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के हेल्प से लाइट आपका मेड हुआ है, यानी कि बना हुआ है। और इस नेचर को जब हम लोग मानते हैं, इस नेचर के कारण आपका कई प्रकार का फेनोमिना हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। अगर दोनों फेनोमिना को हम लोग नहीं मानेंगे, तो अगर इसको अगर मानते हैं तो कुछ ऐसा फेनोमिना जिसको हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, और कुछ ऐसा भी फेनोमिना जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा फेनोमिना को मानते हैं, वेव नेचर को, जिसमें कि उससे भी आपका कुछ ऐसे भी फेनोमिना इन नेचर जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप लोग, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लाइट जो पार्टिकल नेचर जब हम लोग मानते हैं, तो उस समय हम लोग कहते हैं कि ये जो लाइट है इस तरीके से मूव करता है ना, ऑन स्ट्रेट लाइन। और जिस समय हम लोग वेव नेचर मानते हैं, तो उस समय हम लोग कहते हैं लाइट मूव एज अ वेव। बट यहाँ पे जो ये आपका है, ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये है ना, हम लोग इसके बारे में 9th क्लास में पढ़े हुए थे वेव में, ठीक है। ये जो डिस्टेंस जो होता है ना, बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होने के कारण इसको लेट कर लिया जाता है एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे वेव नेचर में, यानी कि लाइट जो होता है प्रोपेगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के रूप में इस तरीके से। और पार्टिकल नेचर में लाइट आपका इसी तरीके से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। और जब हम लोग मानते हैं कि आपका लाइट जो है पार्टिकल नेचर का बना होता है,
उस समय हम लोग इस चीज को डिफाइन कर पाते हैं। किस चीज को डिफाइन कर पाते हैं? तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। और जिस समय हम लोग कहते हैं कि लाइट जो है वेव नेचर से निर्मित हुआ है, बना है, उस समय हम लोग पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। अगर वेव नेचर को नहीं मानेंगे तो ना ही हम लोग पोलराइजेशन को डिफाइन कर पाएंगे, ना ही डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे ही आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा उस समय जानिएगा कि पोलराइजेशन क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। इन दिस क्लास वी स्टडी एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या चीज है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहा जा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग समझने से ये देखते हैं होता क्या चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब ये लाइट रे जो होता है, ये आपका प्रोड्यूस है यानी सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से चारों दिशाओं में क्या होगा, लाइट निकलेगा। एक दिशा में तो संभव नहीं है, चारों दिशाओं में लाइट निकलेगा। ये लाइट क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करता हुआ आगे की ओर जाएगा। ये लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो क्या होता है, देखिए जस्ट इस ऑब्जेक्ट पे जब पड़ा लाइट तो तीन घटनाएं घटित हो जाता है। पहला घटना क्या होता है कि लाइट जो होता है वो आपका इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब, यानी कि सोख लेता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी को किसी कंबल में डालेंगे, क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मिट्टी क्या करता, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता। सिमिलरली जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा तो कुछ लाइट, सम लाइट, ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल लाइट, सम लाइट या सम पार्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है आपका, इस लाइट से कुछ आपका रे जो है आर पार कर जाता है। क्या हो जाता है, इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पे पड़ा, निकल गया। जैसे हम लोग देखें ना ग्लास, ग्लास में क्या होता है, लाइट पड़ा और लाइट डायरेक्टली पास कर जाता है ना। तो इसी कारण से हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे किस नाम से जाना जाता है इस कारण से। और तीसरा घटना क्या होता है, ये तो हो गया आपका आर पार कर जाना, दूसरा में यानी कि पार करके चले जाता है। तीसरा घटना आता है आपका रिफ्लेक्शन, परावर्तन। कहाँ गया, रिफ्लेक्शन आता है, यानी कि रिटर्न कर देता है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा लाइट, ऐसे आया, ऐसे रिटर्न कर देता है। और ये जो रिटर्न करने का घटना घटित हो रहा है जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ पे हम लोग इन द क्लास ऑफ 10th हम लोग डिफाइन करते हैं किसी मिरर। मिरर मतलब समझ में आता है, जो हम लोगों के घर में लगा होता है वॉल पर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर, यानी कि प्लेन मिरर। वो आपका प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर क्या करता है, 90% यानी कि मैक्सिमम पार्ट, जितना पार्ट आप पर लाइट पर पड़ा, टोटल पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और अदर सारा ऑब्जेक्ट जो होता है कुछ रिफ्लेक्ट भी करता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ अपने में से होकर आने जाने भी देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मिरर के ही बारे में पढ़ेंगे। और मिरर करता क्या चीज है, लाइट के टोटल पार्ट को, जितना भी पड़ा उस पर, वो टोटल पार्ट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि रिटर्न वापस भेज देता है। अगर 100% आ रहा है तो 99% जो है वो क्या कर देता है, प्रकाश यानी कि लाइट को रिटर्न कर देता है। और ये रिटर्न करने का जो आपका फेनोमिना है, द फेनोमिना ऑफ रिटर्न ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर या मिरर पर पड़ता है तो बाय द मिरर के द्वारा लाइट को रिटर्न कर दिया जाता है।
द फेनोमिना ऑफ रिटर्निंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम लोग क्या करते हैं, अपने अराउंड अस में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। तो इसी फेनोमिना के बारे में पढ़ना है, और हम लोग प्लेन मिरर जो होता है उस मिरर पर क्या करेंगे, इसको रख करके भी देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और फिर इमेज कैसे किसी ऑब्जेक्ट का बनता है, वो सारा चीज हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है।